हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो अब ग्रुप टू का जो आपका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंट, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। वहाँ पे आपका एक चैप्टर देखने को मिलता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर है आपका, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले दो इलुस्ट्रेशन आपके मॉड्यूल में होंगे, ये शायद आपका इलुस्ट्रेशन 1 ही है आपके सामने जो है। तो पहले दो इलुस्ट्रेशन तो डायरेक्टली मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ा दूंगा। इसके बाद तीसरा इलुस्ट्रेशन है, उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद इलुस्ट्रेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हमारी मेथड तो पता ही है, आपने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस तो देखा ही होंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए आपके सामने एक इलुस्ट्रेशन 1 है शायद आपके मॉड्यूल का। इलुस्ट्रेशन 1 2 देख लेना ज़रा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि 31 दिसंबर की बात करी गई है, मान लेते हैं 2001। ठीक है, बी लिमिटेड हैज़ 20,000 इक्विटी शेयर्स है। यहाँ पे कहा गया है कि 10 रुपये के हिसाब से है। ये जो 20,000 इक्विटी शेयर है वह 10 रुपये के हिसाब से है। एंड कहा गया है कि जो 10 रुपये के हिसाब से है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पेड अप कितना है, सिर्फ और सिर्फ 8 रुपीज़। मतलब कि अभी भी 2 रुपये बाकी है, बाद में मंगवाना होगा। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि जून 2002 आ गया। कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइड कर रहे हैं कि भैया जो इक्विटी शेयर है ना उसे सब डिवाइड करेंगे। अब क्या मतलब होता है सब डिवाइड का, थोड़ी देर में देखते हैं। देखिए सब डिवाइड करेंगे, उन्होंने कहा है कि जो एक शेयर है ना उसे 2 शेयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और जो 2 शेयर में कन्वर्ट करेंगे मतलब कि उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 रुपीज़। भाई सीधी सी बात है, 10 रुपये का एक शेयर था, अब वो कह रहे हैं कि एक शेयर को 2 शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो प्राइस 5-5 रुपये हो जाएगी, सीधी सी बात है भैया। और पेड अप 10 रुपये का जब शेयर था तो पेड अप कितना था, 8 रुपये। भाई जब पेड अप आपका 10 रुपये का शेयर था तब आपका पेड अप कितना था, 8। अब हमने कर दिया है एक शेयर 5 रुपये का, तो आपका कितना होगा, सीधी सी बात है, कैलकुलेट कीजिए। 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 10 तो 4 रुपीज़। वो आपको कैलकुलेट करके ही दे रखा है, आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि इन जून 2003 आ गया। ठीक है, मान के चल रहे हैं कि 2003 है, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहा है कि 2003 में कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो शेयर को जो है कंसोलिडेट करेंगे। देखिए पहले तो सब डिवाइड आया था, क्या मतलब होता है सब डिवाइड का मैं समझाऊंगा, थोड़ी सी आप धीरज रखिए। कंसोलिडेट करने के लिए अब यहाँ पे डिसाइड किया गया है। कंसोलिडेट कैसे किया गया है, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 कंसोलिडेट 20 शेयर्स ऑफ 5 रुपीज़ एंड जो 4 रुपीज़ है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, और कहा है कि 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से उसे कन्वर्ट कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ, अब सीधी तरीके से आप सिंपली मैं आपको समझाऊँ तो देखना ज़रा कि एक वर्ड है आपका सब डिवाइड। ठीक है, एक वर्ड है आपका सब डिवाइड, और दूसरा वर्ड आपको देखने को मिलता है कंसोलिडेट। ठीक है, कंसोलिडेट। तो क्या मतलब होता है कि सब डिवाइड का और कंसोलिडेट का। देखिए सब डिवाइड जब मैं वर्ड बोलता हूँ, मैंने कहा कि सब डिवाइड किया है, तो सब डिवाइड का मतलब होता है आपने फर्दर शेयर की जो नंबर ऑफ शेयर्स है ना उसे बढ़ा दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिया है। मतलब कुछ समझ में नहीं आया और समझाइए ज़रा। तो लो जी, यहाँ पे मैंने कहा कि पहले हमारे 100 शेयर्स हुआ करते थे 10 रुपये के हिसाब से। 10 रुपये के हिसाब से 100 शेयर्स हुआ करते थे, एक की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। ठीक है, 100 शेयर्स हमारे पास है। अब मैंने आपको कहा कि हमने उसे सब डिवाइड कर दिया है। सब डिवाइड कर दिया है हमने उसे, एक शेयर को हमने 2 शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए मैंने वही बात करी, जब आपको बोला जाए कि सब डिवाइड तो आप देखना ज़रा, वहाँ पे ज़रा देखना कि जो नंबर ऑफ शेयर है ना वो इंक्रीज़ हो रहे होंगे। ठीक है, मैंने भी वहाँ पे वही कहा कि एक शेयर को जो है आप एक शेयर को जो है 2 शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब कि अब हमारे पास कितने शेयर हो जाएंगे, पहले आपके पास 100 शेयर है, हमने कहा कि उसे 2 शेयर में कन्वर्ट कर जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हमारे पास अब शेयर कितने हो जाएंगे, 200। लेकिन 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 1 शेयर को आपने जो है 2 शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। एक शेयर को 2 शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। पहले वो एक शेयर 10 रुपये के हिसाब से था, लेकिन अब 2 शेयर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि अमाउंट का जो है बाइफरकेट हो जाएगा, मतलब कि 5-5 रुपये के हो जाएंगे ना। भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपये की कैडबरी है, कंपनी 10 रुपये की कैडबरी बनाती है। अब वो 5-5 रुपये की जो है उसे 10 रुपये की थी ना, उसे आधा आधा करके 5-5 रुपये की जो है पैकिंग अब बेचने लगी है। तो सीधी सी बात है, आधा आधा कर दिया है। तो पहले 10 रुपये की एक पूरी बेचती थी, अब आधा आधा कर दिया तो 5-5 रुपये में बेच रही है। भाई बात तो वही है ना। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि सब डिवाइड कहा जाए तो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहे होंगे, आपको इतना दिखना है। वो कंसोलिडेट में नंबर ऑफ शेयर डिक्रीज हो रहे होंगे। नंबर ऑफ शेयर कंसोलिडेट में क्या होता है कि आपको वो कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे 100 शेयर है ना, तो वो आपको कहेगा कि भैया 100 शेयर को हमने 50 शेयर में हम कन्वर्ट कर दिया है, मतलब कि पर शेयर वैल्यू को जो है उसने बढ़ा दिया होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू सेम रहेगी।
टोटल वैल्यू मतलब देखिए यहाँ पे मैंने सब डिवाइड का यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना। देखो यहाँ पे मैं बात देखिए, यहाँ पे 10 रुपये है ना, ये देखिए 10 रुपये है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया 100 × 10, आपका टोटल अमाउंट हो गया 1000। तो सब डिवाइड करें या फिर कुछ भी करें, आपका टोटल अमाउंट तो जो है वो सेम ही रहने वाला है 1000 रुपीज़। देखिए यहाँ पे हमने सब डिवाइड किया, ठीक है, सब डिवाइड किया, एक शेयर को हमने 2 शेयर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि पहले शेयर कितना था 100, अब कितना हो गया 200, ठीक है। लेकिन पर शेयर वैल्यू तो कम हो गई ना, पहले 10 रुपये का था अब 5 रुपये का हो गया है, ठीक है। अब 200 शेयर तो हो चुके हैं, लेकिन पर शेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है 5 रुपीज़। अब कीजिए 200 × 5, वही आंसर आएगा जो 1000 रुपये था। यहाँ पे वैल्यू टोटल आपका सेम ही रहने वाला है, ये वैल्यू कंसोलिडेट करें या फिर सब डिवाइड करें, मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए और एक बार आपको कंसोलिडेट और सब डिवाइड का मैं रिवीजन करवाऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे उसने कहा है कि कंसोलिडेट किया था हमने, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना कंसोलिडेट किया था। अब कह रहा है कि कंसोलिडेट किया हमने 20 शेयर्स को, जो है 5 रुपये के हिसाब से थे, उसे 1 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि 20 शेयर्स कितने से, अब पहले हमने सब डिवाइड किया था ना, कितने रुपए में 5 रुपये वाले कर दिए थे, तो वही बात कर रहा है कि वो 20 शेयर्स जो है उसके 5 रुपये वाले, उसे 1 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि ऐसे 20 शेयर को मिला के उसे 1 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। भाई 20 शेयर्स को मिला के 1 शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 20 शेयर्स थे कितने के, 5-5 रुपये वाले थे ना, तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी हुई होगी, इसकी वैल्यू कितनी है 20 × 5, 20 × 5 100 रुपीज़। तो अब 1 शेयर का कितना प्राइस हो गया 100 रुपीज़। मेरी बात समझ में आ रही है सर? हाँ, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि 100 रुपीज़ शेयर्स वैल्यू आपकी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़, ठीक है, और 80 रुपीज़ पेड अप है। पेड अप तो आप सिंपली निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं दे रखा होता तो भी आप निकाल लेते। भाई कैसे निकालते, भाई 5 रुपये था तब आपका पेड अप कितना था 4 रुपये, तो अब 100 रुपीज़ हो चुका है, तो पेड अप कितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे क्या समझाना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछा है कि भैया जर्नल एंट्रीज बता दीजिए और एंट्रीज भी बता दीजिए, बैलेंस शीट में किस तरीके से आप एंट्री करते हैं, तो बता देते हैं। चलिए, अब बहुत ही सिंपल सी बातें यहाँ पे कही गई है, देखिए किस तरीके से है। अब यहाँ पे कहा है कि जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, यहाँ पे एंट्री बनती है जून 2002 को। 2001 में तो कोई भी एंट्री नहीं बनती है भाई, सीधी सी बात है। उसने कहा होता कि 2 रुपये जो पेड अप 8 रुपये है ना, 2 रुपये मंगवाए होते तो भी उसकी एंट्री लगा देते, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है जिसकी एंट्री लिखे, ठीक है। इसलिए आ जाइए जून 2002 में। जून 2002 में हमने सब डिवाइड किया था। सब डिवाइड किया इसका मतलब होता है कि 10 रुपये वाले जो शेयर्स थे ना, उसे हमने कैंसिल कर दिए। भाई सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर्स अगर आप कम करते हैं तो आपकी कैपिटल कम होती है, और कैपिटल कम होती है तो उसे क्या करना होता है डेबिट। भाई इक्विटी शेयर कैपिटल की कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। अगर उसे कम करना है तो क्या करते हैं डेबिट। तो 10 रुपये वाली जो कैपिटल है उसे आप डेबिट कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपये वाले शेयर, ठीक है। 10 रुपये वाले शेयर कितने थे 20,000, तो 20,000 थे, और आपका पेड अप कितना था 8 रुपीज़। देखिए 20,000 × 10 मत करना, 8 रुपये ही पेड अप है तो अमाउंट भी उतना ही होगा। भाई सीधी सी बात है, 10 रुपये थोड़ी ना होगा। अब भाई आपको रिसीव ही 8 रुपये हुए थे, तो आप 10 रुपये इंटू नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो आप सिंपली आप फाउंडेशन लेवल पे भी पढ़ के आए, ठीक है। तो यहाँ पे 1,60,000, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि उसे जो है आपने कन्वर्ट कर दिया 5 रुपये वाले शेयर में। अब आपकी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करना है क्रेडिट, कैपिटल कम होती है तो क्या करना है डेबिट। तो यहाँ पे हमने 10 रुपये वाली जो कैपिटल है कम हुई थी इसलिए डेबिट किया। अब 5 रुपये वाली नई कैपिटल हमने इशू कर दी है, ठीक है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। भाई सीधी सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कौन सी 5 रुपये वाली, यहाँ पे लिखा है 5 रुपये वाली, ठीक है, 1,60,000। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे शेयर्स कितने हो गए, चलिए यहाँ पे पूछा नहीं है, कैलकुलेशन अलग से बताए, लेकिन शेयर्स बताना जरा, वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना होगा। पहले तो हमारा 20,000 शेयर्स थे, यहाँ पे 5 रुपये में कन्वर्ट किया तो कितना शेयर्स होगा। भाई एक शेयर को 2 शेयर में कन्वर्ट किया है तो 20,000 × 2 करना है, तो कितना आ गया 40,000। अब नए हमारे पास शेयर्स कितने हैं टोटल 5 रुपये वाले 40,000 शेयर्स है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आता ही है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अब एक शेयर को 2 में कन्वर्ट कर दिया है ना भाई, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें क्या समझाना। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए जून 2002 तो ख़त्म हो गया। अब 2003 में आते हैं, 2003 में आइए। कहा है कि कंसोलिडेट किया था हमने, और जो 5 रुपये वाले पहले शेयर थे हमने सब डिवाइड किया था 2002 में, उसे कैंसिल कर दिए। उसे कैंसिल करके 100 रुपीज़ वाले जो है शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि 5 रुपये वाले को कैंसिल कर दिया और 100 वाले जो है इशू कर दिए, ठीक है भाई। जो कैंसिल कर रहे हैं मतलब कि हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो रही है, और कम हो रही है उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कौन से 5 रुपये वाले,
तो यहाँ पे देखिए डेबिट किया है 5 रुपये वाले। और अमाउंट कितना आएगा भाई, अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट याद रखना 4 रुपीज़ के हिसाब से लेना है, क्योंकि पेड अप 4 रुपीज़ है। अब पूरा 5 नहीं लेंगे। और शेयर कितने थे, मैंने कैलकुलेशन अभी अभी बताया 40,000 शेयर्स। तो 40,000 इंटू 4 कीजिए, कितना अमाउंट आ रहा है, 1,60,000। क्लियर है। इसके बाद हमने 100 रुपीज़ के हिसाब से जो है इक्विटी शेयर नई इशू की है, और नया हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, तो उसे क्रेडिट करते हैं, आपको पता ही है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे उसे, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ चला गया, हाँ 100 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। क्लियर, देख लीजिए 1,60,000, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पूछूँ कि कितने शेयर्स हो गए बताना ज़रा। अब यहाँ पे कंसोलिडेट किया ना हमने, कंसोलिडेट किया, यहाँ पे कहा गया है कि 20 शेयर्स जो पहले हुआ करते थे उसे एक में कन्वर्ट कर दिया। 20 शेयर्स को हमने एक में कन्वर्ट कर दिया है, 20 शेयर्स को एक में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे पास पहले हुआ कितना करते थे, 40,000 शेयर्स। तो अब कितने हो गए भाई, कैलकुलेट करके बताओ ना ज़रा, कितने हो गए सर। ये तो हो जाएंगे 2,000 शेयर्स, तो वही तो यहाँ पे लिखा है 2,000। क्लियर हुआ, 2,000 शेयर्स है 100 रुपीज़ के हिसाब से, लेकिन पेड अप 80 रुपीज़ है, इसलिए 2,000 इंटू 80 1,60,000। क्लियर हुआ सर, हाँ जी। अब यहाँ पे बैलेंस शीट भी आपको पूछा था, बैलेंस शीट बहुत इजी होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में देखिए ऑथोराइज आपका सबसे पहले आपको शेयर कैपिटल लिखना होता है। शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथोराइज लिखना होता है, उसके बाद इशू एंड सब्सक्राइब। तो ऑथोराइज में तो आपकी ऑथोरिटी कितनी है 20,000, 2001 की बात करूँ, ठीक है। 2001 में तो आपकी ऑथोरिटी कितनी थी, 20,000 शेयर्स की थी, और 10 रुपये के हिसाब से ऑथोरिटी थी। हालांकि पेडअप आपकी जो है 8 रुपये है, वो इशू एंड पेडअप में लिखेंगे। ऑथोरिटी में लिखेंगे 20,000 इंटू 10, इशू एंड पेडअप में लिखेंगे 20,000 इंटू 8, ठीक है, 2001 के लिए। फिर 2002 में हमारी ऑथोरिटी कितनी है, 40,000 शेयर्स थे, आपको याद है ना, 40,000 शेयर्स थे 2000 में, मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया, अब भूलना मत। 40,000 शेयर्स थे, ऑथोरिटी कितनी थी 5 रुपये की, हालांकि पेडअप 4 रुपये है। तो ऑथोरिटी में लिखेंगे 40,000 इंटू 5, और फिर आप इशू एंड पेडअप में लिखेंगे 40,000 इंटू 4। वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, जा देख लीजिए 40,000 इंटू 5 और 40,000 इंटू 4। फिर आप 2003 में बात करें तो 2003 में क्या हुआ, 2003 में हमारे वो शेयर्स हो गए 2,000, जो मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके बताया 2,000 शेयर्स हो चुके हैं 100 रुपीज़ के हिसाब से। ऑथोरिटी तो 100 रुपीज़ है ना, पेड अप 80 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, ऑथोरिटी में 2,000 इंटू 100, और इशू एंड पेड अप में कितना लिखेंगे 2,000 इंटू 80, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसे इग्नोर मत करना, क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है, पास्ट ईयर में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे।